दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। द फ्यूचर लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए कि आज हम ऐसे एक शख्स की बात कर रहे हैं जिनसे आज के युवा नेता, जिनसे आज के युवा जो भविष्य में नेता बनना चाह रहे हैं वो बहुत पसंद करते हैं उनको, जिन्हें मीडिया में बहुत बार कहा गया कि वो आधुनिक भारत की जो राजनीति है उनमें जिनका चाणक्य का एक स्थान है, उस स्थान को भरने के लिए जिनका नाम बार बार लिया जाता है, उस व्यक्ति की बात करेंगे आज। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लड़का जो भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, वो जानना चाहते हैं और वो जुड़ना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ, और वो काम करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं उस व्यक्ति के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। एक ऐसा शख्स जो अंतरराष्ट्रीय जॉब को छोड़ के बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़े रहने के बावजूद, उनके साथ काम करने के बावजूद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, उसके बावजूद भी वो आज बिहार में दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बिहार की एक एक समस्या से, एक एक परेशानियां से रूबरू हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि प्रशांत किशोर, जो एक समय प्रधानमंत्री के बहुत खास आदमी हुआ करते थे, एक समय यूएन में काम करते थे, एक समय भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका जुड़ाव था, उनके साथ काम करते थे, उनको जुटाने के लिए जी भर की कोशिशें करते थे, वो आज खुद बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनकी इस बातों को समझ रहे हैं, उनकी मांगों को समझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को देख रहे हैं, और इन सब समाधानों के बीच खुद को एक पॉलिटिकल नेता या राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो समाधान खोज रहे हैं कि बिहार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है। साथ में वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में युवा कैसे आए, और ये प्रयास उनका बहुत सराहनीय है। मैं मानता हूं कि आज तक का जो भारत रहा आजादी के पश्चात, उसमें प्रशांत भी अकेले एक ऐसे नेता हैं, अकेले एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में और अन्य राज्यों की राजनीति में नया चेहरा आना चाहिए, नए पीढ़ी का आगमन होना चाहिए, नए युवा चेहरे का आगमन होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि प्रशांत जी ऐसा चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने इसे सामने से देखा है, महसूस किया है। वो हर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, हर तरह का कैंपेनिंग कर चुके हैं, हर तरह के संस्था के साथ काम कर चुके हैं। उनकी कंपनी है आईपेक, और वो आजकल बिहार में जन सुराज के तहत पद यात्रा पर हैं। पूरे बिहार को वो अपने कदम ताल से छान मार गए प्रशांत किशोर, केवल इसलिए ताकि बिहारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो सके, उन समस्याओं का समाधान मिल सके, उन समाधानों का ब्लूप्रिंट तैयार करके
बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के समस्या जो है उन समाधानों के लिए कुछ कर सके। दोस्तों, मैं भी एक युवा नेता बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और भविष्य में नेता बनना चाहता हूँ। तो नेता बनने के क्रम में मैंने अब तक 2 चुनाव लड़ चुका। लोकसभा चुनाव लड़ा, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से, झारखंड में पड़ता है। विधानसभा चुनाव लड़ा बगोदर विधानसभा क्षेत्र से, जो ये भी झारखंड में पड़ता है। 2 चुनाव लड़ा। 2 चुनाव में भाग लेने के पश्चात ये महसूस हुआ कि एक युवा जो अपना करियर, अपना जो क्षमता है, अपना जो बल है, बुद्धि है, एनर्जी है, उसको राजनीति में कैसे लगाए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कैसे वो अपनी एनर्जी को लगाए। यदि आप ये सीखना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है कि जन सुराज के साथ जुड़े। प्रशांत जी का जो ये प्रयास है, यूथ इन पॉलिटिक्स, ये बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड फैसला है उनका। बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म की कमी के कारण प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इस कारण वो बाहर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से। तो इस चीज की कमी जो है देश में, कमी को दूर करने वाले यदि अभी हैं तो प्रशांत किशोर जी हैं। दोस्तों, एक चीज और देखने को मिल रहा है कि वो बिहार में घूम रहे हैं और उनके साथ एक काफिला चल रहा है युवाओं का, और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकायदा, डिजिटल योद्धा का, वाहिनी का, कैसे एक पॉलिटिशियंस को काम करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, और एक अच्छा वक्ता कैसे बने, एक समाज सुधारक कैसे बनता है। इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग वो उपलब्ध करवाते हैं जन सुराज के तहत। तो आजकल वो बिहार में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और देखने को मिला है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि वो आमरण अनशन पर थे। बिहार में जो बीपीएससी का मामला है, उसमें जो आरोप लग रहे हैं, इसमें दलाली हुआ है, सीट बेची गई हैं, गलत तरीके से एग्जाम हुआ है और परीक्षा में अनियमितता आया है, इन सब मुद्दों को लेकर वो आमरण अनशन पर थे और विद्यार्थियों के हक के लिए उन्होंने जो आवाज उठाई, एक तो युवा के लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, बिहार में घूम घूम कर समस्या जान रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, फिर सरकार के द्वारा जो अन्याय होता है विद्यार्थियों पर उनके लिए आवाज उठाते हैं। इन सब इतना सारा चीज करने के बावजूद वो आजकल बिहार में सत्याग्रह आश्रम के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने एक संस्था या कहें कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने पटना में, और जो युवा, जो विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति प्रशांत जी से मिलना चाहते हैं, सामने से मिल सकते हैं पटना में जाके, और उनसे भेंट करके उनसे कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि वोट देते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। जिसको वोट देंगे, जैसे को वोट देंगे, वैसा ही फल मिलेगा। वो बार बार एक बात को दोहराते हैं जो हम सभी को बहुत पसंद आता है कि वोट अपने बच्चों के नाम पर दें। वोट नेताओं के चेहरा देखकर, नेताओं का पीढ़ी देखकर, नेताओं का भोली भाली जो बात होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो उन सब चीज़ों पर ना पड़ते हुए अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने बच्चों के शिक्षा पर, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर वोट दें। अपने बच्चों का चेहरा देखें, वो फिर तय करें कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए कौन सा नेता अच्छा होगा। क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य है, आपका वोट ही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा हो। तो यदि आप एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने से करनी होगी। शुरुआत स्वयं से करनी होगी, सुधार अपने में करना होगा, तब हम
अच्छा समाज और अच्छा एक व्यवस्था निर्माण कर सकते हैं। प्रशांत किशोर को हम लोग बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया है युवाओं के लिए, क्योंकि ये देखा जाता है भारत की राजनीति में कि आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति, या कहें कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पीछे नहीं है, वो राजनीति में प्रवेश करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ना वो जीत सकते हैं, ना वो पॉलिटिक्स में प्रवेश कर सकते हैं, और ना ही उनको ये सब संसाधन उपलब्ध कोई करवा सकता है जिससे कि वो राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। ऐसा तो होता नहीं है। तो उनका जो प्रयास था कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा, एक हौसला देगा, और उनका जो प्रयास है, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उनका जो योगदान है भारत की राजनीति में, वो सदैव याद की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।